चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेट का रिवीजन कंटिन्यू करें ना भाई। स्टेट के रिवीजन में सेकंड पार्ट का फोर्थ चैप्टर लिमिट वाला चैप्टर है, उसे हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे कि जिसके अंदर लिमिट में बेसिक सम्स हमने देखे थे ना, वो इंटरवल्स, फॉर्म्स ऑफ इंटरवल वो हमने समझा था लिमिट में बेसिक। उसके बाद जब लिमिट ढूंढनी हो तो वो लिमिट ढूंढने के लिए एक डायरेक्ट मेथड कर हमने समझी थी कि डायरेक्ट लिमिट फाइंड करना। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब दिया गया हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना और फैक्टराइज करने के बाद उसको फिर डायरेक्टली सॉल्व करना, ये एक डायरेक्ट मेथड हमने समझी थी। अब दूसरी एक मेथड समझनी है लिमिट में कि जो आती है पुट द वैल्यू ऑफ फंक्शन इन लिमिट, कि जब जो है वो लिमिट में डायरेक्टली कुछ नहीं दिया हुआ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसके फंक्शन बनाकर दिए गए, फंक्शन कुछ फॉर्मूला वाइज दिए गए हो और उसे सॉल्व करना हो। ठीक है ना। तो अब ये दूसरी मेथड समझनी है। ध्यान देना, लिमिट में अलग अलग मेथड है। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भाई कब कौन सी मेथड लगाएंगे या कैसे लगाएं, इसलिए मैं हर मेथड के सम अलग अलग करवा रहा हूँ। अब बुक में नोट करो तो वो बहुत अच्छी बात है कि बुक में नोट करके लिख लो क्या है डायरेक्ट लिमिट, उसके ये क्वेश्चन हैं भाई, फंक्शन वाले उसमें ये हैं, दूसरी मेथड आएगी उसमें वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो समझना है इसे। अच्छा, अब जैसे फंक्शन वाले क्वेश्चन है ना, तो फंक्शन वाले क्वेश्चन के ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन हैं आपके, कि जिसमें इलस्ट्रेशन 18-19 देखना है और सेक्शन ई में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें 4 से लेके 10 तक के क्वेश्चन है, जिसमें सब इसी मेथड से हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर इलस्ट्रेशन 18-19 अभी देख रहे हैं, इसमें सेक्शन ई के जो है वो 3-4 क्वेश्चन आपने कल संडे के वीडियो में भी देखे होंगे, मैंने लिंक में रखा था, पोस्ट में रखा था, तो उसमें आपने देखे भी होंगे, शायद न देखे हो तो अब देख लेना उसे। मैं इलस्ट्रेशन 18-19 यहाँ करवा रहा हूँ, पता चले फंक्शन का यूज कैसे करना है, और फिर सेक्शन ई के ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना उसमें। ओके, तो समझो जैसे इलस्ट्रेशन 18 है, मैंने यहाँ पे लिखा है इलस्ट्रेशन 18, यहाँ दिया हुआ फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और हमें लिमिट ढूंढनी है लिमिट एक्स टू एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ चेंज क्या है कि जब हम डायरेक्ट फंक्शन कर रहे, डायरेक्ट जब वो मेथड अप्लाई कर रहे थे, तो उसमें कैसे कि जो भी लिमिट का हमें आंसर फाइंड करना हो उस लिमिट के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, है कि नहीं। पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सॉल्व करते थे, फिर उसके बाद जो है वो लिमिट उसकी फाइंड करते थे। अब यहां अगर देखो तो देखो डिनोमिनेटर में डायरेक्ट है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ है, उससे सॉल्व हो जाएगा फॉर्मूला से। लेकिन न्यूमरेटर उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें डायरेक्टली कुछ दिया ही नहीं हुआ है, फंक्शन दिए हुए हैं एफ एक्स और एफ टू। तो इनकी वैल्यू क्या, वो पहले वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, वो फिर यहाँ न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा, फिर उसे सॉल्व करना पड़ेगा। बरोबर, वही हमारी सेकंड मेथड रहती है कि पुट द वैल्यू ऑफ फंक्शन इन लिमिट, के पहले लिमिट में फंक्शन की वैल्यू रखनी है फिर सॉल्व करना है। पहले उसको डायरेक्ट सॉल्व करते थे, अब इसमें देखो डिनोमिनेटर हमारा डायरेक्ट सॉल्व होगा, पर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के लिए वो वैल्यू रखनी पड़ेगी पहले। ठीक है ना। जैसे न्यूमरेटर में एफ एक्स और एफ टू क्या वैल्यू रखें, तो एफ एक्स पे क्या रखना है वो दिया हुआ है, देखो कि एफ एक्स की वैल्यू ये रखनी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, न्यूमरेटर में एफ एक्स की जगह पे ये रखना है कंफर्म, और F2 पे क्या रखना है, तो F2 फंक्शन ऑफ 2, तो जो ये fx है ना, उस fx पे ही x की जगह पर 2 रख के सॉल्व करना है, कि पता चले कि हमें ये F2 पे भी क्या रखना है। ठीक है ना, fx पे क्या रखना है न्यूमरेटर में वो दिया हुआ है कि fx इक्वल टू दिस, और F2 पे क्या रखना है, तो ये x की जगह पे 2 रख के सॉल्व करेंगे हम। तो अगर यहाँ F2 पे वैल्यू रखे जैसे fx है, तो वैसे ही F2 की वैल्यू भी हम लोग सॉल्व कर ले कि F2 की वैल्यू क्या, तो F2 की वैल्यू रखे तो यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर होगा, और ये x, तो x की जगह पर रखेंगे 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 आंसर 6, कि भाई इसकी वैल्यू F2 की वैल्यू रही 6। तो अब न्यूमरेटर में क्लियर हो रहा है कि fx और F2 पे क्या क्या रखना है, fx पे ये रखना है, F2 पे ये रखना है हमें। बरोबर, तो अब समझना, अब हम लोग वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करके सॉल्व करें, कि जैसे हम लोग पहले ढूंढते थे कि अब न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर है हमारा यहाँ पे कि एफ एक्स माइनस एफ टू, न्यूमरेटर ये है। डायरेक्ट मेथड में कैसे डायरेक्टली न्यूमरेटर से शुरू करते थे, यहाँ पहले कुछ वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी फंक्शन की, कि अब न्यूमरेटर में लिखो ये लिखा हुआ है एफ एक्स माइनस एफ टू, तो एफ एक्स की जगह पे ये रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और माइनस एफ टू, के एफ टू की जगह पे लिखेंगे ये 6। अब इसको सॉल्व करेंगे वो फैक्टराइजेशन से, स्प्लिटिंग मेथड से, जैसे डायरेक्ट लिमिट में करते थे, है कि नहीं। अब इसे सॉल्व करेंगे ना,
उसमें डायरेक्टली दिया हुआ होता था, यहाँ ढूंढ कर ये पहले बनाना है न्यूमरेटर, अब सॉल्व करना है जैसे सॉल्व करते थे। कि अब इसको सॉल्व करें कैसे, कि पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करें कि भाई 1 और 6 का मल्टीप्लाई, तो 1 और 6 का मल्टीप्लाई 6, पीछे माइनस में है मतलब रफ में लिखो तो -6 हो रहा है, और 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका माइनस वो बीच में x मतलब खाली 1 आता हो। तो 6 के फैक्टर 1 में करने हो तो पता है ना 3 2 जा हो जाता है, बराबर, 3 2 जा 6 भी होता है, 3 - 2 1, तो मतलब यहाँ पे फैक्टर मिले ना हमें इसके, जो हम डायरेक्ट मेथड में करते थे वैसे ही, कि पहला नंबर वही लिखते हैं x², आखिरी नंबर भी वही लिखते हैं 6, बीच में x की जगह पे हो जाएगा 3x और 2x, भले पहले 2 फिर 3 लिखो तो भी ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू रहेगी। और अब इसमें साइन कौन सी, तो जब हमें सब्ट्रैक्शन करना है जैसे रूल्स लिखवाए थे वैसे, कि सब्ट्रैक्शन करना है तो बड़े नंबर को मिडल टर्म की साइन, बड़ा नंबर 3 है उसे मिडल टर्म की साइन प्लस, और छोटे नंबर को अपोजिट साइन, अपोजिट भाई छोटा नंबर 2 है तो उसे अपोजिट साइन माइनस, बरोबर, ये हो जाएगा इसमें। और अब जो है वो दो में से कॉमन निकालेंगे हम लोग, कि अब दो में से कॉमन निकाले, कि इन दोनों में से कॉमन निकाले x, तो अंदर बचेगा हमारी वैल्यू x + 3, इन दोनों में से कॉमन निकालें तो वो 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन, अंदर वैल्यू बचेगी, यहाँ 2 कॉमन तो x, बाहर माइनस है तो अंदर की साइन बदल जाएगी प्लस, और 6 में से 2 कॉमन निकालो तो वो 3, बरोबर ना, 6 में से 2 कॉमन निकाले 6 / 2 तो वो 3, देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, वो दोनों ब्रैकेट सेम आए उसे लिखते हैं x + 3, और जो बच गई वैल्यू उसे साइड में लिखते हैं कि x - 2, ठीक है, ये वैल्यू रही, ये न्यूमरेटर रहा, बरोबर ना, ये फंक्शन की वैल्यू पहले लिखी हमने फिर उसको सॉल्व किया। और वैसे ही अब डिनोमिनेटर में भी सॉल्व करें, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में तो दिया हुआ है यहाँ पर x² - 4, दो नंबर ही हैं तो दो नंबर में ये स्प्लिटिंग मेथड तो लगती नहीं इसकी तरह के 6 का 1 में फैक्टर, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं, तो दो नंबर में तो फॉर्मूला आती है, पहले भी लिखवाई थी, देखो बीच में माइनस है, और अगर बीच में माइनस है ऊपर स्क्वायर है तो उसके हिसाब से वो फॉर्मूला लगती है हमारी, कि a² - b², फैक्टराइजेशन की फॉर्मूला ना, कि a² - b² तो आ जाता था एक बार a - b और एक बार a + b, आते हैं ना ये वैल्यू, तो उसी वैल्यू के हिसाब से इसको सॉल्व कर देंगे ना, कि x² - 4 तो उसको हो जाएगा, एक बार स्क्वायर रूट करो तो x² का x, 4 का √2, तो एक बार x - 2 और एक बार x + 2, ये वैल्यू आ जाएगी उसकी, बराबर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सॉल्व हुए ना फॉर्मूला के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से। अब ये दोनों सॉल्व हो गए, अब लिमिट में रखें, अब लिमिट में रखें जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कि अब अगर लिमिट की वैल्यू रखें, लिमिट x2 यहाँ पे fx - f2 और अपॉन में x² - 4, तो अगर सॉल्व करें इसे तो लिमिट x2, ये न्यूमरेटर में fx - f2, उसको पूरा सॉल्व करके क्या आंसर लेकर आए, x + 3 और x - 2, न्यूमरेटर में रहा ना, तो न्यूमरेटर में रहेगा वो x + 3 एंड x - 2, और डिनोमिनेटर में x² - 4, तो x² - 4 का ये आंसर था, कि x - 2 एंड x + 2, जिसमें देखो x - 2 कट हो जाएगा, सिमिलर वैल्यू कट ना, ये तो हम डायरेक्ट में भी करते ही थे, ये एक्स्ट्रा खाली फंक्शन की वैल्यू आ रही है, बाकी आगे तो सेम ही ना। अब जो बचा हमारा कि लिमिट x2, यहाँ पे बचा x + 3, यहाँ पर x + 2, अब x की वैल्यू रख दे, अब तो कुछ कट नहीं हो रहा है तो x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, कि x = 2, यहाँ पे लिखे ना कि नाउ इफ x = 2, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी x + 3 मतलब कि 2 + 3 और x + 2 तो 2 + 2, तो 2 + 3 5 और अपॉन 4, 5/4 ये हमारी वैल्यू, बरोबर, ये लिमिट की वैल्यू बन गई ना हमारी। समझ आ रहा है बात कि भाई ये फंक्शन के अकॉर्डिंग कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है, नोट कर लो एक बार अच्छी तरह से 18th वाला इलस्ट्रेशन। अब वैसे ही 19 वाला इलस्ट्रेशन भी देखें, उसमें थोड़ा अलग है, एक नई फार्मूला भी आएगी, पर समझो उसमें कैसे करना है। देखो अब जैसे इलस्ट्रेशन 19 देखें हम लोग, देखो 19 वाले इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है कि fx = x3, यहाँ फंक्शन दिया हुआ है x3 है, और लिमिट ढूंढनी है हमें, लिमिट h0 जिसमें f3 + h माइनस f3 - h अपॉन 2h, यहाँ लिमिट h0, h वेरिएबल की फाइंड करनी है।
वेरिएबल तो कोई भी हो, x हो h हो, हमें क्या है, हमें तो वैल्यू ही ढूंढनी है ना। अब उसमें पहले अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सॉल्व करो तो देखो डिनोमिनेटर में तो 2h ही है, उसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, एक ही नंबर है। न्यूमरेटर में सॉल्व करो तो न्यूमरेटर में देखो कि यहाँ पर 3 प्लस एच और 3 माइनस एच ये दोनों फंक्शन है, तो पहले ये फंक्शन की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी ना। कैसे ढूंढेंगे, तो वो फंक्शन यहाँ दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो यहाँ जो भी फंक्शन ढूंढना हो ना, जैसे पहले था f2 ढूंढना था, तो हम x की जगह पे 2 रख के सॉल्व कर रहे थे, जो इलस्ट्रेशन 18 में ही देखा था वैसे ही। तो अगर फाइंड करना हो ना f3 प्लस एच, तो मतलब x की जगह पे 3 प्लस एच रख के सॉल्व करना है, बराबर। f3 प्लस एच अगर ढूंढना है तो ये x की जगह पे वो जो भी ब्रैकेट के अंदर ढूंढना हो कि फंक्शन 3 प्लस एच 3 माइनस एच जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो हमें x की जगह पे रख के सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब यहां पर ऐसा होगा कि देखो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब, और न्यूमरेटर में अगर हमें ये ढूंढना हो ना एफ थ्री प्लस एच, कि हमें अगर फाइंड करना है एफ थ्री प्लस एच, तो इसका मतलब ये x की जगह पर 3 प्लस एच रखना है। क्या x क्यूब है तो उसकी जगह पे लिखेंगे 3 प्लस एच का क्यूब, 3 प्लस एच क्यूब। अब उसे सॉल्व करेंगे। अब 3 प्लस एच क्यूब, भाई क्यूब क्यूब की फॉर्मूला आती थी पहले फैक्टराइजेशन की, याद है? याद है थोड़ी बहुत है आपको, अगर थोड़ा यहाँ पर जो है वो रिवाइज करवाएं हम लोग, तो ये फॉर्मूलाज नोट कर लेना भाई। आपको देखो वो स्क्वायर में फॉर्मूला आती थी कि a प्लस बी का स्क्वायर हो तो उसकी फॉर्मूला बनती थी। उनकी फॉर्मूला आती थी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो याद रहती है हमेशा कि a प्लस बी स्क्वायर। अगर माइनस में भी हो कभी तो माइनस में भी ऐसे आता था कि a माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर में ये फॉर्मूला आती थी ना, तो वैसे ही भाई क्यूब में भी आती है कि अगर कोई दो नंबर हो कि a प्लस बी का होल क्यूब, देखो होल क्यूब अलग होता है, दोनों का क्यूब अलग अलग हो वो अलग बात है, ठीक है ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब वो अलग है, और a प्लस बी का होल क्यूब वो अलग चीज है। कि a प्लस बी का होल क्यूब हो तो उसकी फॉर्मूला आती थी कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। ये क्यूब की फॉर्मूला ना याद हो तो लिख लो भाई उसे। और वैसे ही अगर माइनस में हो कि a माइनस बी का क्यूब, तो फॉर्मूला आती थी a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस, बराबर। तो अगर माइनस में है या प्लस में है तो ये फॉर्मूलाज यूज करेंगे। तो यहां पर जैसे दिया ना 3 प्लस एच का क्यूब, तो वो 3 को a मानकर और h को b मानकर ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि 3 प्लस एच का क्यूब प्लस है तो ये a प्लस बी का क्यूब, वो फॉर्मूला यूज करें। देखो फॉर्मूला के हिसाब से लिखें तो भाई पहले आता है a क्यूब मतलब लिखना होगा 3 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर में लिखेंगे 3 का स्क्वायर और b पे लिखेंगे h, 3a स्क्वायर b और प्लस b 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर तो 3a की जगह पे लिखेंगे 3 और b स्क्वायर पे होगा h का स्क्वायर, और आखिरी में b क्यूब, तो b क्यूब पे लिखा जाएगा h का क्यूब, बराबर। ये ना अब इसको अगर सॉल्व करें, अब इन्हें सॉल्व करें तो ऐसे होगा कि भाई जैसे 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब आ जाएगा कितना 27, बराबर। यहां सॉल्व करो तो नंबर का मल्टीप्लाई होगा, पहले ना स्क्वायर करते हैं कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 3 जा 27, 27h। ध्यान देना पहले हमेशा स्क्वायर के लिए, ऐसा नहीं 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर कर दो 81, पूरा गलत हो जाएगा भाई। पहले स्क्वायर कि 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 3 तो 27, 27h प्लस यहां पे करते हैं तो 3 3 जा 9, 9h स्क्वायर और प्लस यहां पर ये h क्यूब, बाबा यहाँ तो नंबर 2 ही है ना, 3 3 जा 9 और ये h स्क्वायर वैसे ही, और लास्ट में h क्यूब, बराबर। ये फंक्शन क्या, अब इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं होता, कुछ भी नहीं, ये फैक्टर ही ये एक्सपांड ही करके हमने लिखा, इसका फिर से कोई फैक्टर नहीं करना है, ये आंसर रहा, बराबर। f3 प्लस एच का। वैसे ही दूसरा भी है कि f3 माइनस एच, उसका भी हमें फंक्शन ढूंढना है। तो जैसे 3 प्लस एच ढूंढा वैसे ही कि फंक्शन ऑफ 3 माइनस एच ढूंढना है, तो उसमें भी हो जाएगा 3 माइनस एच का क्यूब,
ये x क्यूब है तो x की जगह आप 3 माइनस एच लिखेंगे ना, कि 3 माइनस एच का क्यूब, बरोबर। जो अब अगर इसे भी सॉल्व करें यही, अब माइनस वाली फॉर्मूला कि पहले ए क्यूब मतलब हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 3a² b, तो 3a² b में 3, a स्क्वायर में हो जाएगा 3 स्क्वायर और b में h, सेम टू सेम ही, बस यहाँ माइनस रखना है, यहाँ पे तो प्लस ही रहेगा। 3ab² तो 3a की जगह 3 और b स्क्वायर वो h का स्क्वायर, और लास्ट में माइनस b क्यूब, तो माइनस h का क्यूब। सॉल्व करो तो 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27, 27h, यहाँ पे 3 3 जा 9 तो 9h स्क्वायर 9 और ये h स्क्वायर और यहाँ पे h क्यूब, बराबर। ये भी फंक्शन की वैल्यू मिली, दोनों फंक्शन की वैल्यू मिल गई। अब रखें लिमिट में। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम डायरेक्टली सॉल्व कर दे तो भी ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, और न्यूमरेटर में भी जो दोनों का आंसर मिला उन दोनों का माइनस ही करना है, कोई वो ट्राइंगल मेथड या स्प्लिटिंग मेथड तो यूज करनी नहीं। तो भले हम डायरेक्ट ही वैल्यू में रखें कि सीधा सम शुरू करें, लिमिट h0, यहाँ जो है कि फंक्शन 3 प्लस एच माइनस फंक्शन 3 माइनस एच अपॉन में 2h, वैल्यू रखें ना कि लिमिट h0, ये पहले ब्रैकेट में ही लिखेंगे 3 प्लस एच, तो 3 प्लस एच की वैल्यू ये रही हमारी, ये पूरी वैल्यू बनी ना कि जिसमें 27 प्लस 27h प्लस 9h स्क्वायर प्लस h क्यूब, बराबर, और माइनस माइनस ये दूसरा ब्रैकेट f3 माइनस एच, ठीक है ना। आप कंटिन्यू ही लिखना उसमें कि f3 माइनस एच वो दूसरे ब्रैकेट में लिखे माइनस करके, कंटिन्यू 3 माइनस एच, तो उसकी ये फॉर्मूला हमने ढूंढी है कि ये वैल्यू हमने ढूंढी 27 माइनस 27h प्लस 9h स्क्वायर माइनस h क्यूब और अपॉन में 2h। अब ये ऊपर पूरी वैल्यू साथ में लिखना, मैंने ऐसे लिखी है, अब पूरे एक साथ रहेंगे ना कि ये इसकी वैल्यू माइनस ये 3 माइनस एच की, पहले ब्रैकेट में ही रखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू नहीं, पहले हमेशा ब्रैकेट में रखो वैल्यू, फिर ब्रैकेट हटाओ। कि ब्रैकेट हटाने से क्या होगा कि देखो यहाँ माइनस है तो जो पीछे के टर्म्स हैं उन सबकी साइन बदलेगी, पहले टर्म में सेम ही रहेगा लेकिन माइनस की वजह से पीछे की साइन चेंज होती जाएगी, है कि नहीं। तो अब उसे चेंज करेंगे ना हम लोग कि अब यहाँ पे लिमिट h0, लिमिट h0 यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 प्लस 27h प्लस 9h स्क्वायर प्लस h क्यूब, ये सब तो सेम ही, माइनस इसकी साइन बदलेगी पीछे कि ये हो जाएगा माइनस 27, ये माइनस का हो जाएगा प्लस 27h प्लस 27h, ये प्लस का हो जाएगा माइनस 9h स्क्वायर और ये माइनस का हो जाएगा प्लस h क्यूब, बराबर। अब एक ही लाइन में लिखना पूरा कि यहाँ इनकी साइन बदल जाएगी ना पीछे सबकी, और अपॉन में रहेगा 2h। अब देखो कि जो साइन बदली तो जो कट होता है उसे कट कर दें हम लोग, कि जैसे जो कट हो रहा है, अब ध्यान से देखो ये प्लस 27 माइनस 27 कट हो जाएगा, फिर ये प्लस 9h स्क्वायर माइनस 9h स्क्वायर वो कट हो जाएगा, बचेगा ये 27h प्लस 27h, तो यहाँ वैल्यू बचेगी लिमिट h0 27 प्लस 27 54h और ये h क्यूब और h क्यूब, तो वो हो जाएगा कितना 2h क्यूब और अपॉन में 2h। आई बात ध्यान, ये वैल्यू रही ना उसमें। और अब फाइनली के इसमें कट कैसे करेंगे, तो नीचे 2h बचा हुआ है ना, हम कैसे अब मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सॉल्व करके फिर कुछ तो कट करते थे ना कॉमन, तो यहाँ कॉमनली नीचे 2h बचा हुआ है तो ऊपर भी दोनों में से 2h कॉमन निकाल देंगे, 2h कॉमन निकालेंगे फिर उसको कट करेंगे कि देखो जो नीचे डिनोमिनेटर में हो तो उसे कॉमन निकाल दे ऊपर, 2h ऊपर भी 2h कॉमन निकालें, दोनों में से 2 और h कॉमन आ ही रहा है, 54 में से 2 कॉमन निकाल दो तो 27 और ये h भी बाहर कॉमन हो गया कि 27 ही रहेगा, प्लस 2h क्यूब में से 2h कॉमन, 2 बाहर कॉमन, h क्यूब में से h कॉमन तो वो h स्क्वायर, बराबर 27 प्लस h स्क्वायर तो अपॉन में 2h, जहां पे 2h कट हो जाएगा तो फाइनली लिमिट h0 बचेगा हमारा 27 प्लस h स्क्वायर, और यहां अब कुछ आगे ना होता हो कैलकुलेशन तो अब h की वैल्यू रख दें, अब h की वैल्यू रख दें यहाँ h की जगह पे 0,
बराबर ना। अब फाइनल वैल्यू रखी जाएगी कि नाउ इफ h इक्वल टू 0, यहाँ h है तो h पे रखना है, तो यहाँ जो बचा हमारा 27 प्लस एच स्क्वायर, मतलब लिखेंगे 27 प्लस h पे 0 का स्क्वायर, तो 27 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही, कितना रहेगा आंसर 27। ये लिमिट की वैल्यू मिल गई 27, बरोबर। ये फंक्शन में कैसे रखना है वो ध्यान में आ रहा है ना, फॉर्मूला कैसे यूज करनी है वो ध्यान में रखो। अरे बात ध्यान अच्छी तरह से देख लो, 19 वाला इलस्ट्रेशन भी नोट कर लो सही तरह से। अब जो सेक्शन ई के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग ट्राई करो। मैं डिस्क्रिप्शन में इन सब की लिंक रख रहा हूँ, इनमें से कुछ जो 4, 5, 6, 7 है इसके जो है वो लिंक मैंने कल की पोस्ट में भी रखी थी, संडे की पोस्ट में, और बाकी की जो है वो लिंक मैं पोस्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रख रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे इलस्ट्रेशन 18, 19 किया ना, अब सेक्शन ई में ही देखो, तो ये मेथड फंक्शन वाली मेथड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर कल हमें दूसरी मेथड देखनी है जो हमारी लिमिट की मेथड आती है NaN-1 की मेथड, कि लिमिट में जब ऐसे क्वेश्चंस आते हो तो कैसे सॉल्व करें, वो दूसरी मेथड अब कल के वीडियो में देखेंगे हम लोग। ओके, तो अच्छी तरह से ये सब सम आप लोग प्रैक्टिस कर लो इस मेथड के लिए, बराबर ना। चलो, थैंक यू।